नमस्कार। आप सभी का कल्पना वाजपेयी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज बात करते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के बारे में। सत्यनारायण के व्रत करने वाले को चाहिए कि संक्रांति, पौर्णमासी, एकादशी अथवा जिस दिन सावकाश हो उस दिन प्रातः काल स्नान, संध्या आदि से नित्य कर्म करके यह संकल्प करें कि मैं आज सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करूंगी। फिर सायंकाल के समय स्नान करके पूजा स्थान में आकर आसन पर बैठें और आचमन करके पवित्री धारण करें। तदंतर जल, अक्षत, द्रव्य और सुपारी हाथ में लेकर संकल्प करें। श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा। व्यास जी बोले, एक समय मननशील शौनकादिक सब ऋषियों ने पुराण वक्ता सूत जी से निश्चय पूर्वक पूछा। ऋषि बोले, व्रत से, तपस्या से क्या वांछित फल होता है? हे महामुने, हम सब सुनने की इच्छा करते हैं, आप कहिए। सूत जी बोले कि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने जो कहा उसे आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद मुनि परोपकार की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए मनुष्य लोक में आए और अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित, अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न अपने कर्मों से दुखी मनुष्यों को देखकर किस उपाय से इन जीवों का दुख नाश हो, ऐसा विचार करके विष्णु लोक में गए। वहां विष्णु लोक में शुक्ल वर्ण वाले चतुर्भुज, शंख चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से शोभित नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, वाणी और मन से नहीं जानने योग्य रूप वाले अनंत शक्तिधारी श्री हरि को नमस्कार है। आदि, मध्य और अंत रहित निर्गुण, सब गुणों के आत्मा, सबके आदि कारण, भक्तों की पीड़ा के नाशक भगवान को नमस्कार है। भगवान श्री विष्णु नारद जी की स्तुति सुनकर बोले कि हे नारद जी, आप किस लिए आए हैं और आपके मन में क्या है महाभाग, वह सब कहिए तो फिर मैं भी आपसे कहूं। तब नारद जी बोले कि मनुष्य लोक में अनेक योनियों में उत्पन्न अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित सब मनुष्य पाप कर्मों से पक रहे हैं, इसलिए हे नाथ, उनके पापों का नाश कैसे हो, ऐसा कोई लघु उपाय कहिए। यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मैं सुनना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले कि हे वत्स, लोगों के अनुग्रह की इच्छा से तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, जिसके करने से मनुष्य मोह से, दुख से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे वत्स, स्वर्ग में और मनुष्य लोक में एक महापुण्यदायक दुर्लभ व्रत है, उसको मैं अब तुम्हारी स्नेह के कारण कहता हूँ। सत्यनारायण के व्रत को विधान पूर्वक ठीक से करके जल्दी अत्यंत सुख का भोग करके लोक परलोक में मोक्ष को प्राप्त करें। श्री भगवान की वाक को सुनकर नारद मुनि बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और व्रत किसने किया है, ये व्रत कब किया जाता है, ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान बोले कि दुख, शोक इत्यादि का नाश करने वाले, धन धान को बढ़ाने वाले, सौभाग्य देने वाले, संतान उत्पन्न करने वाले, सब जगह विजय देने वाले सत्यनारायण देव का धर्म में तत्पर प्राणी जिस किसी दिन भक्त और श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और बांधुओं सहित सायंकाल में पूजन करें, उत्तम खाने योग 1.25 सेर नैवेद्य भक्ति पूर्वक दें। केले के फल, घृत, दूध, गेहूं का चूर्ण, यदि गेहूं के चूर्ण ना हो तो शाली का चूर्ण, शक्कर अथवा गुड़, इन सब पदार्थों को इकट्ठा करके 1.25 सेर नैवेद्य समर्पण करें। सब मनुष्यों को बुलाकर कथा सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और बाद में बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करें, नृत्य गीत आदि कराएं और उसके बाद सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने घर को जाएं। ऐसा करने से मनुष्यों की मनोकामना निश्चय पूर्वक पूर्ण होगी। विशेष करके कलयुग में पृथ्वी तल पर यह लघु उपाय है। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषीश्वरों, हम और वर्णन करते हैं, जिसने यह व्रत पहले किया उसका वृत्तांत कहते हैं। अतरम्बी काशीपुरी में कोई एक अति निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से व्याकुल होकर नित्य पृथ्वी पर घूमता फिरता था। ब्राह्मणों को चाहने वाले भगवान ने
ब्राह्मण को दुखी देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस ब्राह्मण को आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, तुम नित्य क्यों दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हो? वह सब हमारी सुनने की इच्छा है, अतः हे द्विजों में श्रेष्ठ आप कहिए। तब ब्राह्मण बोला कि मैं अति दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता फिरता हूँ। हे महाप्रभु, यदि दरिद्रता को मिटाने का उपाय आप जानते हो तो कृपया करके कहिए। तब वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण विष्णु भगवान मन वांछित फल को देने वाले, अतः हे विप्र, तुम उनका व्रत और पूजन करो, जिस व्रत के करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। व्रत का विधान भी यत्न पूर्वक ब्राह्मण को कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वृद्ध ब्राह्मण ने जो व्रत कहा उसे मैं करूंगा, ऐसा विचार करके उस ब्राह्मण को रात्र में निद्रा नहीं आई और वह ब्राह्मण प्रातः काल उठकर मैं सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके भिक्षा के लिए गया। उसी दिन ब्राह्मण को बहुत धन प्राप्त हुआ और उसी दिन धन से उसने बंधु बांधवों सहित सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ सब दुखों से छूट गया और उसके सब संपदा हो गई। उसी दिन से उसने प्रत्येक महीने सत्यनारायण व्रत किया। ऐसे सत्यनारायण का व्रत करके वह ब्राह्मणोत्तम सब पापों से छूटकर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, जब इस व्रत को पृथ्वी पर कोई करेगा तभी मनुष्य के सब दुख नष्ट होंगे, ऐसा श्रीमन नारायण ने महात्मा नारद जी से कहा। हे ब्राह्मणों, वही मैंने आपसे कहा और क्या कहूँ। तब ऋषि बोले कि हे महामुने, उस ब्राह्मण से सुनकर यह व्रत पृथ्वी पर किसने किया, यह हमारी सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनियों, जिसने यह व्रत पृथ्वी पर किया है उसको सुनो। एक दिन वह ब्राह्मण अपने धन के विस्तार से बंधु बांधवों सहित व्रत करने को उद्यत हुआ। उसी समय कोई लकड़ी बेचने वाला वहां आया। लकड़ी का बोझा बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में गया और तृष्णा से पीड़ित आत्मा वह व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखकर प्रणाम करके ब्राह्मण से बोला कि आप यह क्या करते हैं? हे प्रभु, इसके करने से क्या फल मिलता है, वह मुझसे कहिए। वह ब्राह्मण बोला कि सभी मन वांछित फल देने वाला यह सत्यनारायण का व्रत है। इसकी कृपा से मेरे ये धन धान्य आदि हैं, उनसे इस व्रत को जानकर वह लकड़ी बेचने वाला बड़ा प्रसन्न हुआ। प्रसाद पाकर जल पीकर अपने घर को चला गया। सत्यनारायण देव का मन से चिंतन किया कि गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का यह उत्तम व्रत करूंगा। ऐसे मन में विचार करके लकड़ी का बोझा सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस दिन लकड़ी बेचने से दुगना मूल उसे प्राप्त हुआ। उसके बाद प्रसन्न हृदय वह सुंदर पके हुए केले के फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा, इन सबको सवा सेर इकट्ठा करके अपने घर चला गया। बाद में भाई बांधुओं को बुलाकर बड़ी विधि से व्रत किया। इसी व्रत के प्रभाव से धन पुत्र वाला हो गया। इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हुआ। सूत जी बोले कि हे महामुनि श्रेष्ठ, फिर आगे कहते हैं कि पहले एक उल्का मुख नामक बड़ा बुद्धिमान राजा था। जितेंद्रीय, सत्य बोलने वाला बुद्धिमान वह प्रतिदिन देवालय में जाता और धन देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करता था। उसकी कमल के समान मुख वाली प्रमुग्धा साध्वी स्त्री उन दोनों ने भद्रशिला नदी के किनारे पर सत्यनारायण का व्रत किया। उसी समय बहुत से धन से परिपूरित एक साधु नामक वैश्य वाणिज्य के लिए वहां आया। वहां तीर पर नाव खड़ी करके राजा के पास आया। राजा को वृत्ति देखकर विनती करके पूछा। साधु वैश्य बोला कि हे राजन, भक्त युक्त चित्त से आप यह क्या करते हैं, यह सब मुझसे कहिए। इस समय मेरी सुनने की इच्छा है। राजा बोले कि हे साधु वैश्य, पुत्रादि प्राप्ति की कामना से बंधु बांधवों के सहित अतुल तेजस्वी भगवान सत्यनारायण व्रत और पूजन करते हैं। राजा के वचन सुनकर साधु वैश्य बड़े आदर से बोला कि हे राजन, यह सब आप मुझसे कहिए। जो आप कहेंगे वह सब मैं करूंगा। मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से निश्चय
ही है कि मेरी संतान होगी। तब बाद में व्यापार से लौटकर महा आनंदित हो घर में आया। संतान देने वाले उस व्रत को अपनी स्त्री से कहा, बोला कि यह व्रत मैं तब करूंगा जब मेरे संतान होगी। ऐसे अति श्रेष्ठ व साधु वैश्य अपनी स्त्री लीलावती को बोला। पतिव्रता उसकी स्त्री लीलावती एक दिन पति सहित आनंदित संसारियों की तरह सत्यनारायण की कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसके कन्या रूप रत्न उत्पन्न हुआ। जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, उसी तरह दिनों दिन वह बढ़ने लगी। उसका कलावती नाम से नामकरण किया। एक दिन लीलावती अपने पति से मधुर वचन बोली कि पहले संकल्प किए हुए व्रत को क्यों नहीं करते हैं। तब साधु वैश्य बोला कि हे प्रिय, इस कन्या के विवाह के समय व्रत करेंगे। ऐसे अपनी स्त्री को आश्वासन देकर नगर को गया और कलावती कन्या पिता के घर में बढ़ने लगी। एक दिन साधु वैश्य ने नगर में सखियों के साथ कन्या को देखा और धर्म को जानने वाले उसने बहुत शीघ्र विचार करके दूत को भेजा, इस कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का विचार करो। इस प्रकार उसकी आज्ञा को प्राप्त करके वह दूत कांचन नाम के नगर को गया। वहां से एक वैश्य के पुत्र को लेकर वहां आया। अत्यंत गुण वाले सुंदर उस वैश्य पुत्र को देखकर भाई बंधुओं के सहित संतुष्ट चित्त से साधु वैश्य ने विधि पूर्वक उस कन्या का विवाह उस वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्य से सत्यनारायण के व्रत को भूल गया। इससे कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। कुछ दिनों के बाद अपने कार में चतुर व साधु वैश्य अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए गया और समुद्र के किनारे से सुंदर रत्न सागर में जाकर लक्ष्मीवान दामाद के साथ व्यापार किया। वे दोनों चंद्रकेतु राजा के नगर में गए। उसी समय में सत्यनारायण प्रभु ने उसकी भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर उसको शाप दिया कि इसको महादारुण कठिन दुख होगा। एक दिन राजा के धन को लेकर चोर जहां ये वैश्य ठहरे थे वहीं आया और अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन को वहीं रखकर शीघ्र ही अदृश्य हो गया। उसके बाद वे राजा के सिपाही जहां साधु वैश्य बैठा था वहां आए और वहां राजा के धन को देखकर उन दोनों वैश्यों को बांधकर राजद्वार को ले आए। बड़ी प्रसन्नता से दौड़े आए वे राजा के समीप आकर बोले कि हे प्रभु, हम 2 चोरों को पकड़ कर लाए हैं, आप देखकर आज्ञा कीजिए। राजा की आज्ञा से उन दोनों को शीघ्र ही बांधकर बिना विचार किए ही बड़े भारी जेल खाने में डाल दिया। सत्यनारायण की माया से उनकी बातों को किसी ने भी नहीं सुना और चंद्रकेतु राजा ने उनका धन छीन लिया। उस शाप से उनके घर में स्त्री भी बहुत दुखी हुई और घर में जो कुछ धन था उसको चोर ले गए। शरीर में पीड़ा, मन में चिंता, भूखी प्यासी अति दुखी अन्न की चिंता करती हुई घर घर घूमने लगी। कलावती कन्या भी इसी तरह दिन भर घूमने लगी। एक दिन कलावती कन्या महाभूखी किसी ब्राह्मण के घर में गई। वहां जाकर सत्यनारायण का व्रत देखा। वहां बैठकर कथा सुनकर प्रार्थना करती हुई प्रसाद प्राप्त कर रात्र को अपने घर में गई। घर जाने पर माता प्रेम से कलावती कन्या से बोली कि हे पुत्री, रात में कहाँ रही, तेरे मन में क्या है। यह सुनकर कलावती कन्या माता से तुरंत बोली, हे माता, ब्राह्मण के घर में मन की कामना को पूर्ण करने वाला व्रत मैंने देखा तो और वहीं रह गई। ऐसी कन्या की वाक्य सुनकर वह साधु वैश्य की स्त्री सत्यनारायण का व्रत करने को उद्यत हुई। उस साध्वी स्त्री ने भाई बंधुओं के साथ व्रत किया और बोली कि मेरे पति और दामाद दोनों अपने घर को आए। हे सत्यनारायण प्रभु, मेरे पति और दामाद का अपराध आप क्षमा करने के योग्य हैं। उसके इस व्रत के से प्रसन्न होकर सत्यनारायण प्रभु ने राजाओं में श्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और बोले कि दोनों वैश्य कैदियों को छोड़ दो। जो धन तुमने उससे छीना है वह अभी लौटा दो, यदि नहीं दोगे तो राज धन और पुत्रों सहित तुम्हारा मैं नाश कर दूंगा। राजा को ऐसे कहकर भगवान की स्वप्नवाणी चुप हो गई। उसके बाद प्रातःकाल राजा ने स्वजनों के साथ सभा में बैठकर अन्य लोगों को स्वप्न कहा, बंधे हुए दोनों वैश्य पुत्रों को शीघ्र छोड़ दो। राजा के ऐसे वचन सुनते ही राजपुरुष उन दोनों वैश्यों को छोड़कर राजा के सामने लाकर बड़ी विनती से बोले,
बेड़ी के बंधन से छूटे हुए दोनों वैश्यों को लाए हैं। तब दोनों वैश्य नृप श्रेष्ठ चंद्रकेतु को नमस्कार करके पूर्व वृत्तांत को स्मरण कर भय से विहल हुए कुछ बोले नहीं। राजा वैश्यों को देखकर बड़े आदर से बोला, प्रारब्ध से यह दुख तुमको हुआ है, अब भय नहीं है। और फिर राजा ने उनकी बेड़ियां हटवाकर हजामत करवाई है। सूत जी बोले, हजामत करवाई है, वस्त्र और गहने देकर प्रसन्न करके पुरस्कृत किया और वाणी से अत्यंत संतोष कराया। पहले इनका जो धन छीन लिया था वह दुगना करके दिया। और तब राजा ने कहा, हे साधु, अब अपने घर को जाओ। तब वे राजा को प्रणाम करके बोले कि आपकी कृपा से हम जाएंगे, लेकिन कहकर अपने घर को गए। ऐसा कहकर अपने घर को गए। सूत जी बोले कि साधु वैश्य ने मंगलायन पूर्वक यात्रा की, ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को गया। जब वह साधु वैश्य कुछ दूर चला गया, तब सत्यनारायण प्रभु उसके मन की बात जानने की इच्छा से दंडी स्वामी का रूप धरकर उससे बोले कि तुम्हारी नाव में क्या है। तब मदान्ध हुए वे वैश्य उनका अनादर करके हंसकर बोले कि हे दंडिन, कैसे पूछते हो? क्या कुछ रुपए लेने की इच्छा है? परंतु मेरी नाव में लता पत्रादिक है। ऐसे निठुर वचन सुनकर सत्यनारायण बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर शीघ्र ही वह दंडी उसके पास से चला गया और समुद्र से कुछ दूर जाकर बैठ गया। जब वह दंडी चला गया, तब साधु नित्य क्रिया करके अपनी नाव को बहुत हल्की उठी हुई चलती देखकर बड़ा चकित हुआ और उस नाव में लता पत्रादिक देखकर मूर्छित होकर भूमि में गिर पड़ा। थोड़ी देर में सावधान हुआ तो बहुत चिंतित हुआ। तब उसका दामाद बोला कि क्यों शोक करते हो? यह शाप दंडी ने दिया है। वह दंडी सब कुछ करने में समर्थ है। आप उसकी शरण में चलें तो मनवांछित फल पूरा होगा। दामाद के ऐसे वचन सुनकर उसके पास गया और दंडी को देखकर प्रणाम करके बड़े आदर से बोला, हे स्वामिन, मैंने जो आपके सामने कहा, मेरे उस अपराध को क्षमा करिए। ऐसे बारंबार नमस्कार करके महाशोक से व्याकुल हुआ। उसको विलाप करता हुआ देखकर दंडी बोले कि रो मत, मेरा वचन सुनो। तुम मेरी पूजा से भयमुख हो। हे दुष्ट बुद्धि वाले, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार दुख मिला। भगवान के ऐसे वचन सुनकर स्तुति करने लगा। साधु वैश्य बोला, हे प्रभु, आपकी माया से मोहित हुए ब्रह्मादिक देवतागण भी आपके आश्चर्यकारी रूप और गुणों को नहीं जानते हैं। मैं मूर्ख हूँ, आपकी माया से मोहित हूँ, भला फिर आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं यथा वैभव विस्तार से आपकी पूजा करूंगा। पहले जैसा धन था वैसा ही कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करिए। ऐसे भक्त के वाक्य सुनकर जनार्दन बहुत प्रसन्न हुए। उसको वांछित वर देकर श्री विष्णु वहीं अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद वह वित्त से भरी नाव को देखकर उस पर सवार हुआ। सत्यनारायण की कृपा से मेरा मनोरथ सफल हुआ। ऐसे कहकर स्वजनों सहित साधु वैसे वित्त पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करके बहुत प्रसन्न हुआ और सत्यनारायण की कृपा से बड़े यत्न से नाव को चलाने योग करके अपने देश को गया। साधु वैश्य अपने दामाद से बोला कि मेरी रत्नपुरी को देखो और अपने नगर धन की रक्षा करने वाले दूत को नगर में भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की स्त्री को देखकर हाथ जोड़कर उस समय में वांछित वाक्य बोला। नगर के निकट लक्ष्मीवान साधु वैश्य अपने दामाद बहुत द्रव्य और बांधु वर्ग सहित आए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वह सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से बोली, हे पुत्री, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे पिता को देखने के लिए जाती हूँ। ऐसे माता के वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके सत्यनारायण के प्रसाद को छोड़कर वह कन्या भी पति के पास गई। उससे रुष्ट हुए सत्यदेव ने उसके पति को तथा नाव को द्रव्य के सहित जल में डुबा दिया। तब कलावती कन्या अपने पति को नहीं देखकर महाशोक से रोती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी।
नाव को डूबती हुई और पुत्री को बहुत दुखी देखकर भयभीत हुआ साधु बोला कि यह क्या आश्चर्य हुआ। वे सब नाव को चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब वह लीलावती भी कन्या को देखकर बहुत विह्वल हुई, अति दुख से विलाप करने लगी और अपने पति से बोली, इस समय नाव से दामाद कैसे अलचित हो गया। ना जाने किस देवता की लीला से नाव हार ली गई। सत्यदेव के महात्म को कौन जान सकता है। ऐसा कहकर स्वजनों सहित विलाप करने लगी। पुत्री को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या स्वामी के नष्ट होने से दुखित हुई, उसके खड़ाऊ लेकर मरने की इच्छा की। कन्या के चरित्र को देखकर स्त्री सहित साधु वैश्य धर्म का जानने वाला अति शोक से व्याकुल होकर चिंता करने लगा कि हे सत्यदेव ने हर लिया है। मैं सत्यदेव की माया से मोहित हो गया हूँ। यथा वैभव विस्तार से सत्यनारायण की पूजा करूंगा। ऐसा सबको बुलाकर अपना मनोरथ का बारंबार नमस्कार करने से दीनों का पालन करने वाले श्री सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल कृपा करके यह वचन बोले कि हमारे प्रसाद का त्याग करके तुम्हारी कन्या पति को देखने को आई। इस कारण से तुम्हारी कन्या का पति अदृश्य हो गया। यदि वह घर जाकर प्रसाद पाकर आए तो हे साधु, निश्चय ही इसका पति इसको मिलेगा। तब उस ब्राह्मण ने आकाश से ऐसी वाणी सुनकर तत्काल ही घर जाकर प्रसाद पाया और फिर वापस आकर के अपने सज्जन पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिता से बोली, अब घर को चलिए, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या के यह वचन सुनकर वह वैश्य पुत्र साधु प्रसन्न हुआ और विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधु और द्रव्य सहित अपने घर को गया। उसने पूर्णमासी और संक्रांत को सत्यनारायण का पूजन किया। इस लोक में सुख भोग कर अवैष्णवों के लिए अप्राप्य मायाकृत तीनों गुणों से रहित सत्यनारायण के श्री वैकुंठ लोक को गया। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, सुनो और आगे कहते हैं। प्रजा पालन में तत्पर एक तुंग ध्वज नामक राजा था। वह सत्यनारायण के प्रसाद को त्यागने से दुख को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने वन में जाकर बहुत प्रकार के पशुओं को मारा और वट के मूल में आकर सत्यनारायण का पूजन देखा कि महासंतोषी भक्त युक्त गोपगण बंधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हैं। राजा देख कर भी गर्व से न तो पासी गया और न प्रणाम ही किया। बाद में गोपगण प्रसाद लेकर राजा के पास रख आए और वापस आकर सब ने अभिष्ट प्रसाद पाया और राजा प्रसाद को छोड़कर दुख को प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए, धन धान्य आदि भी नष्ट हो गया। तब उसे निश्चय हुआ कि सत्यनारायण ने सब नष्ट कर दिया, अतः जहाँ इनका पूजन है वहीं जाऊं। ऐसे मन से विचार करके गोपालों के पास राजा गया और उस राजा ने सत्यनारायण का पूजन गोपालों के साथ भक्ति श्रद्धा से विधिपूर्वक किया। सत्यनारायण की कृपा से उसके फिर धन और पुत्र हो गए और इस लोक में सुख भोग कर अंत में सत्यनारायण के लोक को गया। परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को जो करता है और जो भक्ति पूर्वक फल देने वाली इस कथा को सुनता है, उसके सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि सब हो जाते हैं। दरिद्री को धन प्राप्त हो जाता है और बंधन वाले का बंधन छूट जाता है, डरा हुआ डर से छूट जाता है। यह सत्य है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मन वांछित फल भोग कर वह सत्यनारायण के लोक को प्राप्त होता है। हे ब्राह्मणों, यह सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा, इसको मनुष्य करके सब दुखों से छूट जाता है। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है। इन सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सत्य देव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धरकर सबको मन वांछित फल देते हैं। कलयुग में सत्य रूपी सनातन सत्यनारायण होंगे और सबको मनवांछित फल देने के लिए श्री विष्णु जी ने यह सत्यनारायण का रूप धारण किया है। हे मुने सत्तमो, जो इसको पढ़े, जो नित्य सुने, सत्यनारायण की कृपा से उसके सब
पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, श्री सत्यनारायण का व्रत जिन्होंने पहले किया है, उनके पिछले जो जन्म है उनको कहते हैं महाबुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा नामक ब्राह्मण हुआ। उस जन्म में श्री कृष्ण जी का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। काष्ठ को बेचने वाला भिल्ल गुहाराज हुआ, जो उस जन्म में श्री रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख जो महाराजा है वे राजा दशरथ हुए। अपने इच्छाकू जी के कुल गुरु श्री रंगनाथ जी की सम्यक प्रकार पूजा करके श्री बैकुंठ को गए। धर्मात्मा, सत्य बोलने वाला, साधु वैश्य मोरध्वज राजा हुआ। अपना आधा शरीर आरी से कटवाकर ब्राह्मण को दान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा निश्चय करके स्वयंभू मनु हुआ। सबको श्री वैष्णव भागवत करके श्री बैकुंठ लोक को गया। वेदांत रूपी कर्पूर के जो स्वर्ण के डब्बा रूप और श्रेष्ठ जनों के श्रोमणी रूप ऐसे रामानुज स्वामी को नित्य हम प्रणाम करते हैं। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आरती भगवान शक्ति से। हरे आरती सत्यनारायण जी की जय। जय लक्ष्मी रमणा, श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक के हरिणा। जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करते निरंजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा। प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, बुढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्र चोड़ने के राजा जिनकी विपत हरी। जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरो, श्रद्धा धारण कीनी तिनका काज सरो। जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीनो दीन दयालु हरि। जय लक्ष्मी रमणा। चढ़ते प्रसाद सबायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, ए भगत मन सुखो संपत्ति मन वांछित फल पावे। जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री सत्यनारायण भगवान जी की जय 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 हो। थैंक यू।